हेलो दोस्तों, ये जो चित्र आप देख रहे हैं मैप, चाइना का मैप है ना। चाइना का मैप को इसको जो है फार्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज नरवणे ने एक्स पर यानी कि पूर्व में ट्विटर पर एक चीन का मैप शेयर किया है और बताया कि यही वास्तव में चीन का मैप है, यानी कि असली मैप यही है। और इस जो मल्टी कलर्ड देख रहे हैं, जो बहुत सारे विभिन्न जो मल्टी कलर्ड है मैप देखिए, और इसमें देखो चीन ने कैसे तिब्बत सहित कई क्षेत्रों पर कब्जा कर रखा है, आप देख सकते हैं, है ना। आपको बता दें कि चीन अभी पिछले कुछ दिनों पहले एक मैप जारी किया था जिसमें ताइवान तथा विवादित दक्षिण चीन सागर के अलावा जो हमारे अरुणाचल प्रदेश है और अक्साई चीन के भारतीय क्षेत्र पर क्या करती है, दावा करती है। और इसी के जवाब में मनोज नरवणे ने यह मैप शेयर किया है। कौन सा मैप? जो मैप आप देख रहे हैं, इसी मैप को मनोज नरवणे ने शेयर किया है और बताया कि भैया यही चीन की असली मैप है। ये मैप आप देखें ना, भारत ने एक प्रकार से अगर भारत सरकार ये अगर काम की होती बहुत अच्छा लगता, लेकिन अभी जो है रिटायर्ड ऑफिसर ने इसको शेयर किया है। मैं तो यही कहूँगा कि भारत सरकार को ऐसे कदम जरूर उठाने चाहिए ताकि चीन को लगे कि हाँ, भारत भी कुछ दमदार अब दिखाई दे रहा है ना। तो भारत को जवाब देना बहुत ज़रूरी है चीन को ऐसे मौक़ों पर। चीन द्वारा जो मैप जारी करने के बाद भारत ने कड़ा विरोध जारी किया था, क्योंकि अप्रैल में ही जो है चीन ने 2023 में क्या करता है, मैप अपना नक्शा जारी करता है। चीन जब मैप जारी करता है तो उसमें वह क्या करता है कि जितने भी क्षेत्र होते हैं ना, वो अपने दिखा लेता है, कहता है ताइवान हमारा हिस्सा है ना, ताइवान हमारा हिस्सा है, अरुणाचल प्रदेश हिस्सा है, लद्दाख हिस्सा है, अक्साई चीन हिस्सा है, ये सभी क्या कहता है कि ये हमारा ही क्षेत्र है। तो अभी चीन ने जब नया जो मैप जारी किया है, मैप जारी करने के बाद भारत सरकार ने कड़ा विरोध दर्ज कराया और विदेश मंत्रालय ने बोला कि भैया चीन के पास इसका कोई आधार नहीं है, आप बिना मतलब के ऐसे मैप जारी करते रहते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, आप ऐसे मैप क्यों जारी करते रहते हैं, ये तो सरासर गलत है। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि नक्शा जारी करना चाइना की बहुत पुरानी आदत है और बेतुके दावे करने से तो एकदम मतलब बाज नहीं आता है। हाँ, जो चाइना क्या करता है, चाइना ना दूसरे के क्षेत्र पर अपना कब्जा दावा करता है, ये कहे विदेश मंत्री एस जयशंकर, है ना। इससे मतलब ये नहीं कि अगर आप दूसरे के क्षेत्र पर कब्जा बोलें कि ये हमारा है, तो ऐसा नहीं कि दूसरे का क्षेत्र आपका हो जाएगा, है ना। इसी वर्ष अप्रैल में चीन ने पूर्वोत्तर भारत के 11 क्षेत्रों का नाम बदला था, वो भी एक तरफा नाम बदला था, बोला कि ये हमारा ही है, हमारा एरिया है। तो ऐसे मैप आने के बाद भारत के साथ साथ मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम ने भी चीन की आलोचना की है। क्यों? क्योंकि ये भी पीड़ित है भाई, ये भी चीन से पीड़ित है, इसलिए इन्होंने भी कहा भैया हम आपका समर्थन करते हैं। किसका? भारत का समर्थन करते हैं, क्योंकि भारत ने जो बोला है, आपत्ति दर्ज कराई है, बिल्कुल सही दर्ज कराई है। तो मलेशिया भी साथ है, फिलीपींस भी साथ है, ताइवान भी, वियतनाम भी साथ है। फिलीपींस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि UNCLOS यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी 1982 के तहत कोई भी आधार नहीं है, मतलब ये बात ही नहीं मानता है, जो UNCLOS है उसकी कोई बात नहीं मानता है, ये ज़बरदस्ती अपनी कब्जा किया रहता, बोलता है कि हमारा एरिया है चाइना। मलेशिया ने भी चीन को एक तरफा दावे को खारिज किया है और कहा कि नक्शा जो है देश के लिए बाध्यकारी नहीं है ना। तो चीन जो कह रहा है कि भैया ये हमारा हिस्सा है, ऐसा नहीं है कि आप ही का हो जाएगा। वियतनाम ने दावे पार्शल, 2 द्वीप है, दावे पार्शल और स्प्रेटली द्वीप को उसकी संप्रभुता और उसके जल क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करते हैं। यानी कि जो वियतनाम है, उन्होंने कहा कि भैया जो चाइना है वो हमारे द्वीपों पर अपनी संप्रभुता दिखाता है, जो कि गलत बात है। चाइना जो है UNCLOS यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी क्या करता है, ये उसका उल्लंघन बार बार करता है। वियतनाम ने अभी हाल ही में जो 5 जुलाई को बारहवीं फिल्म आई थी ना, बारहवीं फिल्म को अपने यहाँ बैन लगा दिया था। क्यों? क्योंकि इसमें विवादित चीनी दावों को दर्शाने वाले मानचित्र का एक दृश्य शामिल था। ताइवान ने भी चीन के दावों को वाकई जो है खारिज कर दिया है। ताइवान ने भी खारिज कर दिया, कहा देखिए ऐसा है, हम डेमोक्रेटिक चीन का हिस्सा नहीं है, हम अपने स्वतंत्र हैं, हमारा कोई संप्रभु देश है, हम भाई स्वतंत्र हैं, हम चीन का हिस्सा बिल्कुल नहीं मानते हैं। और ताइवान कहा चीन के हिस्सा हम बिल्कुल ही नहीं है ना। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनविन ने कहा कि देखो नक्शे में बदलाव को लेकर सवालों को टाल दिया है और उन्होंने मानचित्र पर विरोध प्रदर्शन को सीधे तौर पर संबोधित नहीं किया है। दोस्तों ऐसे में क्या है कि अब जो भारत देश है, भारत सरकार है, भारत सरकार को एकदम कड़े के रूप में विरोध करना चाहिए। अब विरोध करना ही जरूरी है क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन है भी नहीं। आइए हम थोड़ा बहुत इतिहास जान लेते हैं कि दरअसल जो चीन की ऐसी 10 हरकतें हैं, 10-12 ऐसी हरकतें हैं जिनको हम आपको बताने वाले हैं। इसमें क्या होगा? पहली हरकतें हैं अपने नक्शों में भारतीय इलाके दिखाना। ये भारत और चीन के बीच 1 अप्रैल 1950 से डिप्लोमेटिक रिलेशन है। 1949 से लेकर 1958 तक चीन ने कभी सीमाओं को लेकर आपत्ति नहीं जताई। हालांकि 1954 में चीन की एक किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न चाइना में
छपे नक्शे में चीन ने लद्दाख को अपना हिस्सा बताया था। बाद में जुलाई 1958 में चीन से निकलने वाली 2 मैगजीन्स चाइना पिक्टोरियल और सोवियत वीकली में भी चीन ने अपना जो नक्शा छापा उसमें भारतीय इलाकों को भी शामिल किया। भारत ने दोनों ही बार इस पर आपत्ति जताई, लेकिन चीन ने यह कह दिया कि भैया नक्शा पुराना है और उसकी सरकार के पास नक्शे ठीक करने का समय नहीं है, हम बाद में नक्शे को क्या कर देंगे, सही कर देंगे। दूसरा जो है मुद्दा था, दूसरा क्या है, जो इनकी आदतें हैं, बहुत हरकतें बहुत बेकार है ना चाइना की। दूसरी जो आदतें थी, हमारे इलाकों में ही हमारी सेना की तैनाती पर आपत्ति। 1954 में चीन ने उत्तर प्रदेश के, उस समय जो है उत्तर प्रदेश बटा हुआ नहीं था 1954 में, क्योंकि अब प्रेजेंट टाइम में क्या है उत्तराखंड है, बाराहोती इलाके में भारतीय सैनिक की तैनाती पर आपत्ति जताई। कहने का मतलब है कि 1954 में भारत सरकार ने उस समय बाराहोती इलाके प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है, उत्तराखंड में, लेकिन 1954 के तत्कालीन उत्तर प्रदेश था, भारतीय सैनिक वहाँ पर तैनाती कर दिया, यानी कि भारत सरकार ने भारतीय सैनिकों को वहाँ तैनात कर दी। अब इस पर जो है ये चीन ने क्या कहा, चीन ने कहा कि भैया बाराहोती उसका हिस्सा है जिसे वो ऊजी नाम से बुलाता है। इसके बाद चीन ने भारतीय इलाकों में क्या कर दी, घुसपैठ शुरू कर दी। सितंबर 1956 में चीनी सैनिकों ने सिपकीला इलाके, जो वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश में क्या कर दी, घुसपैठ कर दी। और जुलाई 1958 में चीनी सैनिकों ने लद्दाख के पास खुरनाक किले पर कब्जा कर लिया। कब, 1958 में। कब भैया, लद्दाख के पास खुरनाक किले पर कब्जा कर लिया। सितंबर अक्टूबर 1958 में चीन अरुणाचल प्रदेश के लोहित फ्रंटियर डिवीजन के अंदर तक आ गया और भारत सिर्फ हर बार आपत्ति ही जताई है। तीसरा, बिना बताए ही भारतीय इलाके में सड़क बना देना। एक अखबार के माध्यम से भारत को यह पता चलता है कि चीन ने सिंजियांग से लेकर तिब्बत के बीच एक हाईवे बनाया है, जो इसकी सड़क अक्साई चीन से भी गुजरती है, जो भारतीय हिस्से में है। अक्साई चीन भारतीय हिस्से में है, तो वहाँ से भी सड़क जा रही है। तो ऐसा कंफर्म करने के लिए भारत सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने 1958 में गर्मियों में क्या कर दिया, भारत ने 2 टीम अक्साई चीन भेज दिया, जाकर ये पता लगाओ क्या ये बात सही है या गलत है। लेकिन जब दोनों टीम गई वहाँ पर, एक टीम गई तो वहाँ टीम क्या कर दी, चीन ने पहली टीम को क्या कर दिया, गिरफ्तार कर लिया भाई। और दूसरी टीम इत्तेफाकन से लौट कर तो आई, उसने बताया कि हाँ सिंजियांग तिब्बत हाईवे बनकर तैयार है और उसकी सड़क अक्साई चीन से भी गुजर रही है। इस पर भारत सरकार ने 18 अक्टूबर 1958 को चीन को एक लेटर भी लिखा। चीन का जवाब आया कि जो हाईवे बना है वो पूरी तरह से चीन के हिस्से में है। चीन की यहां भी आदत रुकी नहीं, चीन के राष्ट्रपति ने भारतीय इलाकों को अपना हिस्सा बता दिया। पूरी स्थिति पर उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चीन के राष्ट्रपति झोउ इन लाई को पत्र लिखा। इस पर झोउ ने 23 जनवरी 1959 को जवाब दिया और सीमा विवाद का मुद्दा उठाते हुए दावा किया कि देखिए उसका 5000 स्क्वायर मील यानी कि करीब 13000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका भारतीय सीमा में है। ये पहली बार था जब चीन ने आधिकारिक रूप से सीमा विवाद का मुद्दा उठाया था। झोउ ने यह भी कहा कि उनकी सरकार 1914 में तय हुई मैकमोहन लाइन को भी नहीं मानती है, मैकमोहन लाइन को भी नहीं मानती है, वो मानती है चीन अपना जो इलाका है सब मान लेती है। अब मैकमोहन लाइन 1914 में तय हुई थी, इसमें 3 पार्टियां थी, ब्रिटेन, चीन और तिब्बत। उस समय ब्रिटिश इंडिया के विदेश सचिव थे सर हेनरी मैकमोहन। उन्होंने ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच 890 किलोमीटर की लंबी सीमा खींची थी, इसे ही मैकमोहन लाइन कहा गया। इस लाइन में अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा ही बताया गया था। हालांकि आज़ादी के बाद चीन ने दावा किया कि अरुणाचल प्रदेश जो है तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा है, क्योंकि तिब्बत पर अब उसका कब्जा है, इसलिए अरुणाचल भी उसका हुआ। जबकि भारत का कहना है कि जो भी ब्रिटिश ने तय किया है वही भारत भी मानेगा, है ना। उसके बाद 5वां जो है, बहुत देखो चीन अपनी आदत से बाज तो आएगा नहीं। अब 5वीं एक जो है 5वां छेड़ दिया, क्या छेड़ा, व्यापारिक समझौते पर भारत ने मना किया तो युद्ध कर दिया। 3 दिसंबर 1961 की बात है, चीन ने भारत के सामने एक नया व्यापारिक समझौता पेश किया और इस पर भारत सरकार ने साफ कह दिया कि जब तक चीन 1954 से पहले की स्थिति पर नहीं आता है और अपने सैनिकों को वापस नहीं बुलाता है तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा। इसका नतीजा यह हुआ कि भारत चीन के बीच जो पहले व्यापारिक समझौता हुआ वो 23 मई 1962 को खत्म हो गया। 1959 के बाद पहली बार 8 सितंबर 1962 को चीन ने मैकमोहन लाइन को पार किया। 13 सितंबर 1962 को चीन ने फिर प्रस्ताव दिया कि अगर भारत सरकार समझौते पर हस्ताक्षर करने को तैयार होता तो उसकी सेना 20 किलोमीटर पीछे जाने को तैयार है। भारत इस बार
इस पर जो है बात करने को तैयार हो गया, लेकिन 20 सितंबर को चीन के सैनिक और भारतीय सैनिकों के बीच में झड़प हो गई। उसके बाद 1 महीने तक बॉर्डर पे तनातनी रही और आखिरकार क्या होता है, 20 अक्टूबर 1962 को दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हो जाता है और 22 नवंबर 1962 तक युद्ध चलता है। छठा जो मुद्दा था, चीन में भारतीय दूतावास के अधिकारियों को हिरासत में लिया गया। सवाल देखिए, 17 जून 1967 को चीन ने भारतीय दूतावास के 2 अधिकारियों पर जासूसी का आरोप लगाया और उन्हें क्या कर दिया, उन्हें निष्कासित कर दिया और भारतीय दूतावास को सीज कर दिया। भारत ने भी यही काम किया, नई दिल्ली में चीनी दूतावास को सीज कर दिया। बाद में चीन ने भारतीय दूतावास के अधिकारियों को छोड़ा तो इधर भी भारत सरकार ने भी छोड़ा। 7वां जो मुद्दा था, सिक्किम में नाथुला के पास चीनी सैनिकों ने मोर्टार दागे। कब भैया, 11 सितंबर 1967 को चीन ने तिब्बत सिक्किम सीमा के पास नाथुला में मोर्टार दागा और 1962 युद्ध के बाद यह पहला मौका था जब चीन ने गोलाबारी और फायरिंग की थी। इतना ही नहीं, चीन ने भारतीय सैनिकों के 100 को अपने पास ही रख लिया था और 15 सितंबर को उन्हें लौटाया, यानी कि 4 दिन बाद लौटाया। ठीक है, ना सिर्फ नाथुला बल्कि छोला के पास भी चीन के सैनिकों के बीच लड़ाई हुई। हालांकि दोनों जगह चीनी सेना को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि नाथुला में भारत के 88 जवान शहीद हुए थे उस समय और चीन के 300 जवान मारे गए थे। वहीं छोला में चीन के 40 जवानों की जान गई थी। 8वां क्या बात थी, 8वां थी 1962 जैसी हरकत फिर दोहराने लगा। 1980 में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उस समय LAC पर यानी कि वास्तविक रेखा के पास भारतीय सेना की तैनाती बढ़ा दी थी। साथ ही विवादित जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी काम शुरू करवा दिया। कौन, इंदिरा गांधी, उस समय जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। 1984 में भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के पास समदोरांगचू घाटी के पास पेट्रोलिंग बढ़ा दी। उसके 2 साल बाद 1986 में सर्दियों में चीनी सेना भी समदोरांगचू घाटी पर तैनात हो गए और वांडुंग में हेलीपैड बना दिया। चीन की इस हरकत पर उस समय के आर्मी चीफ जनरल के सुंदराजी ने इलाके में सेना तैनात कर दी और इससे चीनी सेना को पीछे जाना पड़ा। 1987 तक चीन का रुख 1962 तक तरह ही रहा। ठीक है, 1987 से लेकर 1962 जैसा रुख था वो 1987 तक रहा है। उसकी सेना बार बार उकसा रही थी। हालांकि उस समय विदेश मंत्री ND तिवारी और प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बातचीत से मसला क्या कर लिया, सुलझा लिया। अब देखिए, उसके बाद 9वां था महत्वपूर्ण जो किए थे, अरुणाचल के अफसर को वीज़ा नहीं दिया। हाँ ना, चीन ने शुरू से ऐसी चालें चलता आ रहा है जिससे दुनिया को दिखा सके कि उसकी सीमा से लगे भारतीय हिस्से विवादित है। 2007 में अरुणाचल प्रदेश के एक IAS अफसर गणेश कोयू को चीन ने वीज़ा देने से मना कर दिया। गणेश कोयू ने चीन की यात्रा करने के लिए वीज़ा आवेदन किया था, लेकिन चीन ने ऐसा कहते हुए मना किया कि अरुणाचल भी चीन का हिस्सा, इसलिए उन्हें उनके देश में घूमने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए कि हम सड़क बनाए तो आपत्ति, खुद सड़क बनाए तो कुछ नहीं। जून 2017 में भारत चीन की सीमा 73 दिन तक आमने सामने थी। दरअसल भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को सड़क बनाने से रोक दिया, जिस पर चीन का दावा था कि वो अपने इलाके में सड़क बना रहा है। दोनों सेनाओं के बीच डोकलाम इलाके में तनातनी हुई। ये इलाका उस जगह था जहां भारत, चीन और भूटान की सीमा निकलती है। इसे भूटान में डोकलाम और भारत में डोकाला कहा जाता है।